Good morning students. Today we will begin with the next topic, that is importance of diagram and graph in economics. The first says that a study of subject of economics which is perceived as difficult and complicated is made easier by the way of diagram and less confusions by the way of graph. Okay. Now लास्ट ईयर हमने डिमांड और इनकम प्राइस का रिलेशन देखा था कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, यस या फिर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है. हमने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में देखा था. अगर मैं ये बस बोलते जाऊँ कि व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, सो इट बिकम मच डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बट सेम थिंग अगर मैं ऐसे टेबुलर फॉर्म में रख दूँ और उसके ऊपर से ग्राफ बना दूँ या डायग्राम बना दूँ तो आपको बहुत इजीली पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डायग्राम. यस, वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाता है एंड इट बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. So that is what your first point is, that difficult studies and difficult and complicated जो studies है वो आपके लिए easy हो जाती है by the way of diagram and graph. Second, trend of certain economic parameter over various year can be observed through a single diagram or a graph. वेरियस ईयर का जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर है, जैसे कि पॉपुलेशन का एग्जांपल ले लूँ तो 51 से लेकर 2011 तक की कितनी पॉपुलेशन है, अगर मैं एक ही डायग्राम में उसको बना के दिखा दूँ या फिर एक ही ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके बता दूँ कि 51 में इतना पॉपुलेशन, 71 में इतना, 91 में इतना, 2011 में इतना, तो इट बिकम मच ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. और एक ही सिंगल डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि कौन से ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी, डिक्रीज़ हुई थी, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट, ऑल सच कैन बी नोन. थर्ड इज चेंजेस ऑकरिंग इन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन economy can be easily understood. Various sectors, if I talk about various sectors, we have three sectors: agriculture, industrial and service sector. Okay, हमारे three sectors है, agriculture, industrial and service sector. Now initially that is from the year 1951 से लेकर एग्रीकल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया था. बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आई तब से हमने एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया. वी हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू एन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड द सर्विस सेक्टर. व्हाट इज़ सर्विस सेक्टर? वेयर हाउस, जो भी इंडस्ट्रीज़ को लेकर हमको जो भी हेल्प चाहिए, जैसे कि बैंकिंग है, गोडाउन्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, ये सारे सर्विस सेक्टर्स में आते हैं. यस, सो आफ्टर द ईयर 1951 के पहले जो 1951 से पहले का जो टाइम था तो हमने एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था. बट एज सून एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर इमर्ज, वी हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू एन इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकॉज इट इज़ बीन बिलीव्ड कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करने से देश का द कंट्री डेवलप फास्टर. सो फार वी हैव बीन गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस टू एन इंडस्ट्रियल एंड एन सर्विस सेक्टर. और ये सब में कितना चेंजेस हुआ ये भी हमको ईजिली पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड graph. Okay, that is your third point. Your fourth point is a comparison can be easily drawn for the distribution of some economic parameters between different group, classes, region, sector as well as time period. Yes, फर्स्ट वी विल टॉक कि हम क्लास ग्रुप्स का लेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स है या डिफरेंट क्लासेस है. जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ 12th ABC, तो 12th ABC में हर साल कितने बच्चे पास हुए हैं. यस, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर. यस, बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कितना चेंजेस हुआ है. 51 लाइक फ्रॉम वी गॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज़ फ्रॉम द 1947 से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर में कितना चेंज हुआ है. पीपल की थिंकिंग डिफरेंट रीजन्स में कितना चेंज हुआ है, डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट क्लासेस में कितना चेंज हुआ है. ऑल सच कैन बी नोन एंड कंपैरिजन कैन बी ड्रॉन. लाइक ये साल में इतना था तो ये साल में इतना है. दिस ईयर इन 51 पॉपुलेशन वॉज दिस मच, इन 21 इट वॉज दिस मच. तो ये सारे हमको कंपैरिजन करने के लिए काम आते हैं. Fifth point is when many aspects of economics which are found apparently difficult are presented through a diagram and graph, the time and efforts of the presenter in explaining and the reader in understanding this aspects is saved. मतलब कि सिर्फ बोलते जाने से अच्छा है कि एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बता के समझा दो तो दोनों का टाइम सेव हो जाएगा. द टाइम एंड द एफर्ट्स ऑफ अ एक्सप्लेनर, दैट इज़ अ प्रेजेंटर, एंड द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ अ रीडर और वन हु इज़ अंडरस्टैंडिंग दोज कंसेप्ट, दोनों का टाइम सेव हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट इट हैज़ बीन सेड, द टाइम एंड एफर्ट ऑफ द प्रेजेंटर in explaining and the reader in understanding this concept is saved. So that is your fifth point. Last point of importance is sixth,
certain difficult principles of economics are easy to understand with the help of diagram and graph. This is again I have told you हमारे last year principle थे कि expansion and contractions of demand and supply, yes, price elasticities of demand and supply, ये सारे अगर diagrammatic form में समझा दे तो it becomes easier, yes, and the trend of micro parameters can be clarified by the by the way of time series graph. What is time series graph? ये भी पीछे है, हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे. फॉर इंस्टेंट द शॉर्ट रन एंड रेगुलर long run irregular fluctuations in agriculture or the regular fluctuations in some industries are calculated by the method of time series, and this trend are presented by the way of time series graph. What is time series graph? और ये time series graph से हमको क्या क्या पता चलेगा कि कितना changes हुआ है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारे पैरामीटर्स में कितने कहाँ पर कैसे चेंजेस आए विद एज द टाइम पासेस, कितने चेंजेस आए, दिस कैन बी इजीली understood. So this was an importance of your economics. In next class we will study assets to be considered while drawing a diagram and graph.